चलो तो स्टार्ट किया जाए। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जिन लोगों ने लाइक शेयर कर दिया है उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर विशेषण याद रखिएगा। जिन लोगों ने आर ओ ए आर ओ का फॉर्म डाला है ना, तो वो लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके शायद आपके 3 पार्ट बनेंगे, 200 क्वेश्चन आपके हैं इस वाले टॉपिक में, ठीक है। 200 क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा बाहर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कह रहा आपसे यहाँ पर, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। चलिए यहाँ पर बताना है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द आपका विशेषण है। चलिए जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और आ रहा है जवाब यहाँ पर आपका सी नंबर। सभी का जवाब सी आ रहा है तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, सुंदर शब्द जो आपका है ये क्या है, विशेषण है, ठीक है ना। अत्यंत जो आपका हो जाएगा ये प्राविशेषण हो जाएगा। प्राविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। और यहाँ पर अर्चना जो आपकी कह सकते हैं इसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आपका आएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है सिंदूरी, और सिंदूरी जो आपका दिया है तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, गुणवाचक बनेगा, सार्वनामिक बनेगा, प्राविशेषण बनेगा या परिमाणवाचक बनेगा। चलिए जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और जवाब लगभग सभी के आ रहे हैं ए नंबर ए नंबर ए नंबर। तो बिल्कुल सही है। देखो आपका दिया है सिंदूरी, सिंदूरी मतलब क्या है, एक गुण दिया है ना, क्या दिया है, गुण दिया है। इस कारण से ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ए नंबर, गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, हाँ किताब में शायद मिसप्रिंट है, उसमें दूसरा कुछ दिया है। चलिए यहाँ पर देना है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का है। सभी प्रश्न आपको सही करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत दिया गया है और ये जो आपका दिया गया है क्या, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, इसमें जो आपका विशेषण है वो आपका कौन सा है। सभी का जवाब ए नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। देखो जब भी कभी बात किया जाए किसकी, कम या ज्यादा, वो भी कैसी, नाप और तौल की, नाप और तौल की, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाचक बन जाएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस प्रकार के विशेषणों में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुणदोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है, एक परिभाषा के अकॉर्डिंग आपसे बना है। यहाँ पर देखो दिया है दो, देखो दिया गया है किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों या वस्तुओं में, तो सार्वनामिक दिया है, मूलावस्था दिया है और इसके साथ दिया है चापलूसी और आपका उत्तरावस्था। तो देखो यहाँ पर उत्तरावस्था और आपकी उत्तमावस्था आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर क्या होता है, दो वस्तुओं की जब कंपेयर की गई है, बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया है, और जब बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है तुलना की गई है दो वस्तुओं से ज्यादा, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तरावस्था, क्योंकि इसमें कंपेयर होता है दो लोगों का, है ना, दो लोगों का कंपेयर होता है तो उत्तरावस्था होता है। अगर दो से ज्यादा अगर व्यक्तियों की तुलना होती, मान लो 5 व्यक्तियों की तुलना करते, तब हम लोग उत्तमा अवस्था कर देते, क्या कर देते, उत्तमा अवस्था कर देते। तो यहाँ पर दो वस्तुओं की बात की गई थी, इस कारण इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तरावस्था। उम्मीद है ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। अब यहाँ पर देखो दिया है कोई, अब ये बताइए सार्वनामिक होगा, मूलावस्था होगा, उत्तरावस्था होगा या परिमाणवाचक विशेषण बनेगा, कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर देखो कोई शब्द जो आपका दिया है ये सर्वनाम है, अर्थात ये जवाब बनेगा सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जो लोग बाद में जुड़े हैं वो लोग भी यहाँ पर वीडियो लाइक करिएगा, जो लोग ऑफलाइन देखे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। जिन लोगों ने लाइक कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो लोग भी यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़ते हैं। चलिए तो देखो यहाँ पर सर्वनामिक हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। कह रहा है उस घर में मेरा दोस्त रहता है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। अब यहाँ पर देखो फोकस किस पर किया गया होगा, फोकस किस पर किया गया है, उस पर, है ना। और उस शब्द जो आपका है ये आपका कौन सा है, और यहाँ पर देखो यह, है ना, और वह तो दिया नहीं गया है। अगर यह और वह दिया होता तो हम लोग निश्चित की बात करते, लेकिन यहाँ पर उस शब्द जो आपका है ये क्या है, ये है आपका सार्वनामिक है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा संख्यावाची विशेषण है। संख्यावाची विशेषण दिया गया है और संख्यावाची विशेषण में आपका गरीब है, कैसा है, कुछ है और आपका सफेद है।
तो देखो गरीब शब्द आपका तो यहाँ पर होगा नहीं, है ना। फिर कैसा शब्द भी यहाँ पर नहीं होगा, ना ही सफेद होगा। तो आपका जवाब बनेगा सी, कुछ। जो कुछ शब्द आपका है ये अनिश्चित संख्यावाची है। कैसा है? अनिश्चित संख्यावाची है। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? देखो यह शब्द की बात किया है, यह। अब ये बताइए इसमें यह क्या होगा? सार्वनामिक होगा या प्राविशेषण होगा, गुणवाचक होगा या संख्यावाची बनेगा? तो देखो यहाँ पर ये सर्वनाम का कार्य करेगा, अर्थात ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, सार्वनामिक विशेषण आपका बन जाएगा राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? देखो यहाँ पर दिया गया थोड़ा में अंडरलाइन किया गया है। तो थोड़ा शब्द क्या है? हमने बताया थोड़ा, ज्यादा, है ना। और नाप तौल की जब बात होती है हमेशा वहां पर क्या होता है? परिमाण की बात होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा, क्योंकि थोड़ा और कम आपके परिमाण को दर्शाएगा, है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय शब्द। और ये देखो पर्वतीय शब्द दिया है, मान लो हिमालय दिया हो, पर्वतीय दिया हो, तो ऐसे समय जो आपके होते हैं वो गुण को दर्शा रहे हैं, है ना। पर्वतीय दिया गया है ना, ये गुण को दर्शा रहे हैं, अर्थात ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, गुणवाचक हो जाएगा। अगर हम लोग बोले कि ये विशेष स्थान है तभी तो गुण बोला गया है ना। ऐसे तो हम बोल देते कानपुर या कोई भी होता तो वो भी समय जगह की बात कर देता। ऐसे ये भी है, एक कह सकते हैं गुण की बात कर रहा है, पर्वतीय एक जगह की बात है, इस कारण से। ठीक है, अगला दिया है कि निम्न से कौन सा शब्द विशेषण है? चमकीला, लिखना, कुछ और आपका आगरा। यहां पर 11 नंबर में क्या बनेगा? तो देखो यहां पर कह रहा है कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण है। तो 11 नंबर में क्या दिया गया है? यहां पर ए नंबर आपका दिया है क्या? चमकीला। और चमकीला क्या होता है? गुण होता है। गुणवाचक विशेषण बहुत ज्यादा बड़ा होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा चमकीला, है ना। लिखना तो यहाँ पर आपका है नहीं है क्योंकि ये क्रिया है। आगरा तो आपका स्थान है। कुछ जो आपका होगा ये सर्वनाम होगा, है ना। कुछ जो लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ तो आपको बता दें, कुछ जो आपका है ये यहाँ पर आपका सर्वनाम है, पूछा गया है विशेषण, तो इस कारण से चमकीला इसमें से आपका गुणवाची विशेषण होता है। उम्मीद है ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करना है। देखो यहाँ पर पूछा गया क्या? विशेषण शब्द की विशेषता। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राविशेषण। क्या बोल देते हैं? प्राविशेषण बोलते हैं। और यहाँ पर बताइए प्राविशेषण जो आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा? प्राविशेषण क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका बनेगा बहुत, है ना। बहुत शब्द जो आपका दिया है ये यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया है ऊंचे ऊंचे शब्द आपका विशेषण है ना। लेकिन बहुत ही शब्द क्या हो गया है? प्राविशेषण है, क्योंकि डायरेक्ट बोला है विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले होते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। नैतिक दिया है, अज्ञान दिया है, मजहब दिया है और आपका पीड़ा दिया है। यहाँ पर नैतिक जो कि आपका गुण है, नैतिक क्या होता है? गुण होता है। इस कारण से 13 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा ए नंबर, नैतिक आपका बन जाएगा, विशेषण आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया है। बस आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है, निम्न में से विशेषण शब्द आपका कौन सा है? विशेषण शब्द आपका कौन सा है? लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सभी लोग बढ़ाते रहिए, जितने लोग जुड़ते रहे हैं, है ना। और जो लोगों ने नहीं किया है, भूल भी गए हैं, तो लोग भी लाइक शेयर करते रहिए। जितने लोग आ रहे हैं लाइक शेयर भी बढ़ाते रहें। चलिए यहाँ पर दिया निम्न से विशेषण शब्द क्या है? कठोरता है, उचित है, घबराहट है और लड़कपन दिया गया है ना। लड़कपन आपका दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर दिया है विशेषण, कठोरता दिया गया है, ये आपके भाव को दर्शाएगा, घबराहट भी भाव को दर्शाएगा, लड़कपन भी भाव को दर्शाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा? बी नंबर, उचित। उचित शब्द जो आपका है ये यहाँ पर आपका विशेषण होगा, है ना। काफी लोग यहाँ पर जो आपके दे रहे हैं लड़कपन, तो भाई लड़कपन ये किस क्या होगा? ये भाव को दर्शाता है और भाववाचक क्या होती है? संज्ञा होती है ना। इस कारण से इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका बी बनेगा, उचित शब्द आपका बनेगा, याद रखिएगा, है ना। इसका ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 15 नंबर आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है डी नंबर, तो बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का जवाब लगभग सभी का सही आया है। विशेषण आपका होता है, जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, स्त्री शब्द का विशेषण आपको बताना है।
चलिए, इस चैप्टर में क्या होता है, काफी लोग डरा करते हैं विशेषण, है ना, काफी लोग डरते हैं। हमें पता है कि जब भी विशेषण के क्वेश्चन कभी आते हैं तो काफी लोग डरने लगते हैं और ऐसे टॉपिक को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि पता है कि विशेषण से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इजी होता है, ये टॉपिक कठिन नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि आरओ एग्जाम में यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक को अगर आप छोड़ेंगे तो दिक्कतें ही होंगी आपके ही साथ। हम तो सभी टॉपिक आपको कवर ही करा रहे हैं। चलिए, स्त्री का विशेषण क्या होता है, स्त्री का विशेषण क्या होता है 16 नंबर में। तो याद रखिए, स्त्री का विशेषण जो कि आपका होता है सी नंबर, स्त्रैण बनता है। इसका राइट आंसर आपका सी बन जाएगा। स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण बनता है, यहाँ पर राइट आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है विशेषण बताना है, कह रहा भ्रम दिया है, शिक्षा दिया है, क्षम्य दिया है और आपका फेन। अब इनमें से बताइए कि विशेषण कौन सा हो जाएगा। तो भ्रम शब्द से तो कोई मतलब नहीं है, ना ही शिक्षा से है, ना ही फेन से। क्षम्य शब्द आपका जैसे क्षमा है और क्षमा का यहाँ पर क्षम्य, तो आपका क्षम्य शब्द आपका जो है वो आपका बन जाएगा विशेषण। तो जिसका ऑप्शन आपका सी आ रहा है उसी का राइट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। शिक्षा यहाँ पर विशेषण नहीं होती है, देखो काफी लोग शिक्षा दे रहे हैं, नहीं, यहाँ पर आपका क्षमा जैसे होता है ना उसी का क्षम्य बनता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद आपको बताना है। अब ये जो आपका यह देखो अंडरलाइन किया गया है, यह शब्द आपका है, ये आपका है क्या, यहाँ पर जो आपका है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने कल बताया था कि जो आपका सर्वनामिक होता है उसमें से आपको कौन संकेत को भी दर्शाता है, संकेत को, है ना। और संकेत को हम लोग यह और वह जो कि निश्चित संख्यावाची भी बन जाता है। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, डी, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, ठीक है। यह और वह ये निश्चित होते हैं और इन्हें संकेतवाचक भी बोलते हैं, इस कारण से ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, यहाँ पर पूछा है कि विशेषण, यहाँ पर पूछा है पदों का भेद बताना है। एक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपका था, पहला ही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर देखो पूछा गया क्या, अत्यंत पूछा गया है। अब ये अत्यंत शब्द जो आपका है क्या, विशेषण है या प्राविशेषण है। तो देखो सुंदर शब्द याद रखिए, सुंदर यहाँ पर आपका विशेषण है ना, सुंदर जो आपका है वो यहाँ पर आपका विशेषण है और इसका मतलब है विशेषण की विशेषता बताते हैं कौन, प्राविशेषण बताते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। अत्यंत शब्द जो आपका है बढ़ा दिया गया है, मतलब विशेषण की विशेषता बता दी गई है, इस कारण से ये यहाँ पर आपका प्राविशेषण हो जाएगा। ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, इनमें से विशेषण शब्द आपका कौन सा है। इनमें से विशेषण अनुशासन दिया है, शासन है, अनुशंसा है और आपका अनुशासित दिया गया है। तो देखो यहाँ पर आपका जो दिया है अनुशासित, है ना, क्या है, अनुशासित, ये यहाँ पर आपका विशेषण होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक दिन हम आपको विशेषण में आपको बता देंगे कि विशेष क्या होते हैं विशेषण, है ना। जैसे अभी आपने लोभ होता है, जैसे हम आपको बता दें लोभ, है ना, लोभ जो आपका है यहाँ पर विशेष होता है, लेकिन इसी का हो जाता है लोभी हो जाता है ना। भूगोल हो गया भौगोलिक बन जाता है, भूमि का भौम बन जाते हैं। तो ये विशेष विशेषण आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। चलिए, यहाँ पर देना है मनोरम, और मनोरम जो आपका दर्शा रहा है कहीं न कहीं परिमाण तो आपका है नहीं है, तौल तो सकते नहीं है, तौल सकते हैं नहीं कर सकते हैं, संख्या क्या है नहीं है, इसका मतलब है कि आपका गुण को दर्शा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गोरा है, कोई व्यक्ति काला है, ये दृश्य सुंदर है, तो यहाँ पर मनोरम शब्द जो आपका है वो गुण को दर्शा रहा है। मनोरम जो आपके मन को लुभाने वाला होता है, अर्थात एक गुण ही होता है ना, तो इस कारण से ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद आपका कौन सा है। देखो यहाँ पर धार्मिक, और धार्मिक शब्द भी यहाँ पर क्या बनेगा, धार्मिक भी क्या है, ये भी एक विशेषण ही है, तो आपका जवाब हो जाएगा डी, विशेषण हो जाएगा। क्योंकि धार्मिक भी क्या होता है, गुण होता है ना, धार्मिक भी क्या होता है, गुण होता है, इस कारण से ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, डी नंबर आपका लॉक कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है। कह रहे हैं अपेक्षा, आश्वासन, ऐतिहासिक और आपका दिया है उपासना। उपासना कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर जो आपका दिया है इतिहास, है ना, इतिहास का क्या होता है, ऐतिहासिक बन जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला दिया है समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। समझदार, समझदार क्या होता है, एक गुण होता है। कोई व्यक्ति अगर समझदार है तो उसके अंदर क्या होता है, गुण होता है, और गुण है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण आपका बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं।
विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? यहाँ पर 25 का जवाब देना है। चलिए 25 के ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। तो बिल्कुल सही जवाब है कि विशेषण के आपके 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं मुख्य रूप से, है ना। गुणवाचक, संख्यावाची, परिमाणवाची और आपका संकेत, जिसे हम लोग सर्वनाम बोलते हैं और उसे निजवाचक भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? चलिए बर्फीला, नमकीन, नमक और आपका पथरीला। चलिए यहाँ पर क्या बनेगा? तो देखो नमकीन, है ना, नमक का तो विशेषण ये लिखा है, इसका मतलब है कि नमक जो आपका है ये यहाँ पर आपका विशेषण नहीं है। तो राइट आंसर आपका सही हो जाएगा सी नंबर, नमक। अगला दिया है कि निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है? यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है। चलिए यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर जो दिया गया है यह करेला कड़वा है, तो भाई एक ही करेले की दो बात किया गया है, बहुत करेले तो यहाँ पर आपका है नहीं है, मतलब इसका पहले बात करेंगे तो ये आपकी अपनी मूला अवस्था में है। कैसी है? मूला अवस्था में है ना। जैसे हमने बताया था कि मूला अवस्था, उत्तरावस्था और आपका उत्तमावस्था, है ना, अधिक, अधिकतर और अधिकतम, उसी प्रकार से ये जो आपका है अपने मूला अवस्था में है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपके दिए हैं, संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर देखो शक्ति दिया है ना, शक्ति आपको दिया है, ये संज्ञा है और इसका पूछा है विशेषण क्या बनेगा? इसका विशेषण क्या बनेगा? तो शक्तिशाली बनेगा। क्या बनेगा? शक्तिशाली बनेगा। इसका राइट आंसर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा बनेगा? चलिए 29 नंबर देना है, चर्चा शब्द से बना विशेषण इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए 29 नंबर में, और 29 का ऑप्शन आ रहा है चर्चित, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चर्चा शब्द से बना विशेषण चर्चित होता है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रयुक्त वाक्य में विशेषण शब्द आपका कौन सा है? कह रहा बसंत के मौसम में पीले फूल, है ना, पीले फूल आपका है, इसका मतलब आपसे विशेषण पूछा है और विशेषण यहाँ पर क्या बनेगा? आपका पीला बनेगा, क्योंकि पीला, काला, लाल ये क्या होते हैं? विशेषण ही होते हैं, है ना। इस कारण से पीला शब्द जो आपका होगा ये यहाँ पर आपका विशेषण बन जाएगा, है ना। अगर आपने विशेषण वाला आपने थ्योरी में नहीं देखा है तो एक बार थ्योरी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, हमने बना दिया है। अगर आप उतना देख लेते हैं तो आप 200 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन सही करेंगे, मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। आप थ्योरी वाला वीडियो जरूर जाइएगा, प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी तरीके से समझा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, मटमैले रंग का। चलिए मटमैला रंग आपसे दिया है, तो देखो यहाँ पर फोकस किस पर? मटमैले रंग में, है ना। और मटमैला क्या है? एक गुण ही तो है ना, मटमैला भी क्या है? एक गुण है। अर्थात यहाँ पर भी जो आपका जवाब बनेगा वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ये आपका विशेषण है ना। जैसे काला हो गया, गोरा हो गया, है ना, लाल रंग का हो गया या मटमैला रंग हो गया, ये भी गुण ही होगा कि नहीं होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, विशेषण। अगला दिया है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? देखो कि दिया है कई दर्शक गण। अब यहाँ पर देखो निश्चित तो नहीं है ना, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं ये तो निश्चित आपसे किया नहीं गया है। इसका मतलब है कि ये संख्यावाची तो है, लेकिन कैसा? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी और आपका कृपालु। तो देखो यहाँ पर अच्छा दिया है ना, अच्छा दिया ना, तो गंध आ रहा है क्या? आकार दे रहा है क्या? फिर यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा? दोष और आपका गुण। तो इनमें से क्या बनेगा? यहाँ पर अच्छा है ना, तो इसका मतलब है कि आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, गुणवाचक बोधक हो जाएगा। ये जो विशेषण है गुणवाचक बोधक है। काफी लोग यहाँ पर दोष की दे रहे हैं, तो लेकिन दोष आप देख सकते हैं कि दोष जो होता है वो खराब शब्दों के लिए होता है ना। किसी की कुंडली में अगर दोष लग गया तो वो तो दोष होगा, लेकिन यहाँ पर गुण होगा, इस कारण से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है? निश्चित संख्यावाची विशेषण नहीं है। सैकड़ों लोग मारे गए, 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, चाय में 50 ग्राम। देखो इसमें भी 50 ग्राम लिमिट दे दिया है, 2 मीटर यहाँ भी दे दिया है, 1 किलो आम यहाँ पर दे दिया है। इसका मतलब है कि आपका जवाब ए हो जाएगा, सैकड़ों लोग मारे गए। यहाँ पर निश्चित संख्यावाची नहीं है कि कितने मारे गए हैं, सैकड़ों से कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, बस एवरेज की बात की गई है, सैकड़ों। क्लियर हो गया।
आगे बढ़ते हैं, किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? कह रहे हैं आजकल संतरे बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पर आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, कुछ ज्यादा खट्टे हैं। बच्चे समझदार हो गए हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं। अरे बहुत, और मुझे तो थोड़ी, इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका बी वाले में बच्चे समझदार हो गए हैं, यहाँ पर कोई भी प्राविशेषण आपका नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। कितना? 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। यहाँ पर बताइए क्या गुणवाचक है, यह संख्या है, या संकेत है, या परिमाण है? तो भाई नाप तौल की बात हो रही है ना, 3.5 मीटर, और इसे नापा जाएगा, और नापा जाएगा तो आपका बनेगा क्या? परिमाणवाचक बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाप की बात की गई है ना, संख्या है लेकिन नाप की बात हो रही है ना, इस कारण से। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? तो अभी आपने देखा था सुहावना दिया गया था, एक शब्द और आपको दिया गया था, तो सुहावना भी क्या है? ये भी एक गुण है, और गुण है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, गुणवाचक विशेषण बन जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आसमान का रंग नीला है में विशेषण आपको यहाँ पर विशेष से आपको पहचानना है। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है ना, जिसकी विशेषता बताई जाती है वही तो आपका होता है ना विशेष। तो यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है? आसमान की, और आसमान ही क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, है ना। और ये हो गया ना, और आपके यहाँ पर नीला क्या है? तो नीला यहाँ पर आपका विशेषण बन जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर 25 रुपए दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचानना है। 25 रुपए, देखो यहाँ पर लिमिट दे दिया है, कितने रुपए? 25 रुपए। अगर हम आपसे बोले कितने, तो आप बोलोगे 25, मतलब निश्चित है कि नहीं निश्चित है? निश्चित है, और निश्चित है तो आपका जवाब हो जाएगा निश्चित संख्यावाची, है ना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया है, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? तो भाई उन्नत क्या है? ये भी क्या है? एक गुण है ना, ये भी क्या है? एक गुण है, और जब गुण होगा वही क्या बनेगा? यहाँ पर आपका विशेषण बन जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका बनेगा ए नंबर। क्लियर हो गया ये भी वाला पॉइंट। चलिए अगला दिया है, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्रता का विशेषण, चलिए पवित्रता का पूछा है, विशेषण क्या बनेगा? पवित्र बनेगा, पाक बनेगा, पवित्रात्मक बनेगा, या पवित्रतम बनेगा? क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर पवित्रता का विशेषण बनेगा ए नंबर, पवित्र बनता है। क्या होता है? पवित्र बनता है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? परिभाषा आपकी दी गई है कि जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? तो डायरेक्ट आपकी परिभाषा है, किसकी परिभाषा? तो आपकी विशेष की परिभाषा है। 42 को ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा कि जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बने आपका यहाँ पर कौन सा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है चीनी, मद्रासी और बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? देखो यहाँ पर दिया गया है क्या? यहाँ दिया गया है चीनी, मद्रासी और बिहारी, ये एक जगह को दर्शा रहा है। क्या कह रहा है? एक जगह को दर्शा रहा है, और जगह को दर्शा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये स्थान बोधक बनेगा। क्या बनेगा? स्थान बोधक बनेगा। तो आपका जवाब 43 में क्या बनेगा? ये नंबर आपका हो जाएगा, स्थान बोधक आपका विशेषण है। ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। 44 में बताइए सही क्या हो जाएगा? चौगुना काम करता है, कितना? चौगुना काम कर रहा है। इसका मतलब है कि चौगुना, दोगुना, तिगुना, चौगुना ये क्या होते हैं? दुगुना, तिगुना, चौगुना ये सब क्या होते हैं? तो दुगुना और चौगुना, तिगुना ये सभी होते हैं क्या? तो आपके आवृत्ति होते हैं। क्या होते हैं? आवृत्ति बोधक बनते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनेगा आपका सी नंबर, आवृत्तिवाचक विशेषण बनेगा, है ना। अगर बोल दिए दुगुना, तिगुना, चौगुना, या के होते क्या हैं? आपके आवृत्ति होते हैं। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा पौना, है ना, पौना देखा होगा, पौना, सवा, डेढ़, ढाई, ये आपके होते हैं अपूर्ण बोधक आपके होते हैं। ठीक है, गणनावाची में क्या होते हैं? गणनावाची में 1-2 आपके होते हैं, लेकिन उसी में आपके बनते हैं। ठीक है, अभी सभी क्वेश्चन मिलेंगे, उनको यहाँ पर पढ़ना है। चलिए, एक लड़का स्कूल जा रहा है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। चलिए 45 में बताइए कि इसका सही जवाब क्या बनेगा?
तो एक लड़का है ना, एक लड़का है या दो लड़का होता है या तीन लड़का होता है, इसकी क्या करते हैं, एंट्री करते हैं कि नहीं करते हैं, मतलब गिनती करते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा गणनावाचक बनेगा। क्या बन जाएगा, गणनावाचक आपका बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो हमने बताया था क्रमवाच में, है ना, क्रमवाच भी आपका होता है ना, पहला दूसरा तीसरा। क्रमवाच में क्या होता है, जैसे किसी की स्थान क्या है, पहला है, फिर दूसरा है, तीसरा है, ये क्रमवाच विशेषण आपका होता है। ठीक है, आवृत्ति वाला तो अभी हमने बताया भी था कि दुगुना तिगुना चौगुना ये आपके क्या होते हैं, आवृत्तिवाचक में आपके होते हैं। समुदाय की बात करें, समुदाय में क्या होते हैं, दोनों तीनों चारों पांचों छठों, है ना, ये जो आपके दोनों तीनों जो चारों होते हैं ना, ये समुदाय में आपके आते हैं। और गणना तो आप देख लिया, 1 2 3 4 ये आपके होते हैं। तो चारों पॉइंट यहाँ से आपके बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द है क्या, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग्य शब्द है क्या, परिमाण है क्या, सर्वनामिक है या गुण है। तो योग्य व्यक्ति है, इसका मतलब उसके अंदर गुणवत्ता होगी, गुण होगा, इसी कारण तो पहचाना गया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी, गुणवाचक विशेषण बन जाएगा, गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, न्यूनतम, न्यूनतम का पूछा गया है, विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो अभी हमने बताया था कि विशेषण की 3 अवस्था होती हैं, एक होती है मूलावस्था, दूसरी होती है कौन सी, तो आपकी उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था, है ना, होती है। और हमने आपको बताया था पहचान बहुत ही अच्छी होती है, क्या होती है, अगर उत्तरावस्था है रा वाला वो मध्य होता है, और मा जो होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है उत्तमा। तो यहाँ पर देखो लास्ट में क्या लगा है, मा लगा है और मा लगा है, इसका मतलब है कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर उत्तमा अवस्था हो जाएगा। अगर यहाँ पर कह सकते हैं उच्चतर होता, क्या होता, उच्चतर होता, रा जुड़ा होता लास्ट में, तब हम लोग बोल देते हैं कि ये कैसा है, ये उत्तरावस्था हो जाता है ना। माँ लगा है तो उत्तमा बन जाएगा जो कि माँ होता है, और रा लगा है तो उत्तरा हो जाएगा। बस ये पहचान होती है, अगर नहीं आती है तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य आपको चुनना है। यहाँ पर पूछा है विशेषण संबंधी वाक्य। चलिए, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, रमा अच्छा गाती है, धीरे धीरे बोलो, आज वर्षा अधिक हुई। यहाँ पर 48 नंबर में सही कौन सा बनेगा। तो देखो यहाँ पर दिया है सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, अच्छा चित्र बनाती है, तो इसका ऑप्शन आपका ए वाला ही सही होगा। विशेषण संबंधी वाक्य आपका ए नंबर ही मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है, यह कहानी रोचक है, यह कहानी रोचक है, यह कहानी रोचक है। यहाँ पर पूछा है या विशेषण का कौन सा भेद है। तो देखो कैसा है, रोचक है, फोकस किस पर होगी, रोचक पर, मतलब इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये रोचक है ना। तो आपका 49 का ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी नंबर। ये आप अच्छा रोचक आपका गुण होगा। रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर देखो यह कहानी रोचक है, यह कहानी रोचक है, यह अच्छा यह दिया गया, देखो यहाँ पर ये दे दिया गया है, गलती हो रही थी, ये देखो दे दिया गया यह वाला, है ना, हमने रोचक पर फोकस किया, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया यह, और यह शब्द क्या हो जाता है, यह शब्द क्या होता है, यह होता है आपका क्या, तो आपका विशेषण होता है कौन सा, तो आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर दिया है प्रभावशाली, जो कि आपका गुण है ना, पाश्चात्य दिया गया है ना, फिर ऐतिहासिक दिया है, लेकिन बहुत लंबी रस्सी ये तो परिमाण में आती है, ये किस में आती है, परिमाण में आती है, जैसे कि कम ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर देखो दे दिया गया क्या कि दे दिया है बहुत लंबी, और हमने बताया था बहुत और कम ज्यादा ये सब होता है परिमाणवाचक में होता है ना। तो इसका ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला दिया है कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द को बताना है। कितने प्रश्न करने हैं, तो इस वाक्य में विशेषण क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखो कितने प्रश्न है, इसका मतलब है कि आपका जवाब क्या बनेगा, बी, संख्यावाची विशेषण बन जाएगा, संख्यावाची बन जाएगा। ये भी आपको राइट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपका जवाब क्या बनेगा, बी नंबर। 3 अवस्थाएं होती हैं आपकी, कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और आपका उत्तमावस्था। अगला दिया है दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। देखो ढेर सारे खिलौने, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या बनेगा,
की संख्या है लेकिन अनिश्चित संख्या है। कैसी है? अनिश्चित। अब कुछ लोग यहाँ पर बी भी दे रहे हैं और कुछ लोग डी भी दे रहे हैं, तो भाई परिमाण तो आपका होगा, क्योंकि ढेर सारे क्या नाप तौल करेंगे कि नहीं, तो यहाँ पर देखो आपका जवाब डी हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण बनेगा। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे हैं, है ना, इनको तौलेंगे नहीं, बस ये एंट्री के अकॉर्डिंग होंगे। अगला प्रश्न दिया है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह माया, है ना, मोह माया जो आपका दिया है क्या होता है? गुण है, और गुण की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सी, गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। यहाँ पर परिभाषा दिया है और परिभाषा में क्या हो जाएगा कि विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, तो आपका जवाब यहाँ पर ए आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पर देखो विशेषण पूछा गया है, सालों बाद उसका प्रवासी पति वापस लौटा, तो देखो यहाँ पर प्रवासी पति जो आपका गुण है, यहाँ पर प्रवासी तो गुण है ना, फोकस किस पर हुआ है? प्रवासी पर, है ना, उसके पति पर नहीं हुआ है, फोकस हुआ है उसके इसमें प्रवासी पर, क्योंकि प्रवासी मतलब क्या होता है? जो बहुत दिनों बाद आया होगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रवासी, ठीक है। अगला दिया है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के नापतौल का होता है, क्रिया के होने के समय का, क्रिया की रीत का, या क्रिया के स्थान का? तो क्या हो जाएगा? नापतौल, क्योंकि यहाँ पर परिमाण दिया है, परिमाण में नाप और तौल की बात होती है, तो आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? 2 किलो सेब, है ना, 2 किलो सेब, अनगिनत तारे, 10 लीटर, 50 गज, तो आपका जवाब क्या बनेगा? 58 में 58 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, अनगिनत तारे। ये परिमाण को दर्शा नहीं रहा है, लेकिन तीनों ऑप्शन में 2 किलो ये तौला जाएगा, 10 लीटर तौला जाएगा, 50 गज नापा जाएगा, तो इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा, ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में आएगा। अगला दिया है, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण कौन सा है? यहाँ पर 59 का जवाब जो बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आटे में थोड़ा नमक डालें, है ना, और जब थोड़ा है ये भी क्या है? यहाँ पर आपका हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, क्योंकि नमक को क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, तो मतलब तौल सकते हैं ना, तौल सकते हैं, इस कारण को आपका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहीं से